हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो बताना है। डी ब्रोगली ने बताया था कि चाहे आपकी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इनके साथ में ना दो नेचर एसोसिएटेड होते हैं, तो पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। और जो वेव नेचर होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ है उसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम निकालते हैं, लैम्बडा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी वी होती है वेलोसिटी विद विच आवर पार्टिकल इज मूविंग। ओके बच्चों, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको बोल देते हैं के, और ये होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका v क्या आ जाएगा बच्चों, v आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों ये 2k, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर हमने गलत लिखा है बच्चों, ऊपर की तरफ रहेगा ना बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन एम का रूट, यही आएगा बच्चों। तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एम वी इक्वल टू, इसका m अंदर ले जाओ तो m स्क्वायर बन जाएगा 2k m स्क्वायर अपॉन m से m गया बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा √2k m। ओके, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा h अपॉन √2k m। अब यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाली, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकें। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपका v क्या है बच्चों, v। तो ऐसे में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बच्चों, इक्वल टू के जो हमने ले रखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, चार्ज मल्टीप्लाइड, चार्ज ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है बच्चों। ओके बच्चों, इसके इक्वल होती है। अब प्रोटोन तो प्रोटोन है बच्चों, प्रोटोन पे क्या होता है, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, प्रोटोन क्या लिखते हैं बच्चों, H प्लस लिखते हैं ना प्रोटोन को, तो ओके। तो इस पे क्या है बच्चों, इसकी Q की वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली आप E लिख दो बच्चों। ओके, इसकी जो Q की वैल्यू होगी बच्चों, और इसका मास, मास ऑफ प्रोटोन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं m है, कितना है बच्चों, m है। ओके, क्योंकि H प्लस में प्रोटोन कितने हैं, एक ही है बच्चों, तो आप मान लो m है बच्चों। ओके, फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटोन, वो क्या हो जाएगी, E इंटू एम हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, नहीं E इंटू एम थोड़ी ना, E इंटू वी होगी। ओके, ये तो इसकी होगी। अब बात करें अगर अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल होता है आपका कंप्लीटली आयनाइज्ड हीलियम एटम, ये होता है बच्चों। ओके, तो इसका जो Q होगा बच्चों, देखो क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है। अब हीलियम 2 प्लस में क्या है, इसका मास नंबर होता है बच्चों 4, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं बच्चों, इसके पास में न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, अब अगर हम मान लें कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों जो इसका जो चार्ज है वो तो ट्वाइस है बच्चों प्रोटॉन के, 2e हो जाएगा। तो जो मास होगा ना, ये चार्ज किसका है, अल्फा पार्टिकल का, ये किसका है, प्रोटॉन का। लेकिन जो मास होगा ना अल्फा पार्टिकल का, वो 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों प्रोटॉन के। ओके बच्चों, क्या होगा बच्चों, 4 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, 4m के इक्वल आ जाएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी, 2ev आपकी हो जाएगी बच्चों। तो लैम्बडा फॉर प्रोटॉन कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h अपॉन √2, काइनेटिक एनर्जी है इसकी ev इंटू एम, और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये h अपॉन √2 तो पहले ही है, और यहाँ पर एक 2 आ गया बच्चों। ओके, और मास पे 4 आ गया बच्चों, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इतना आ जाएगा 16 ev m, ये आ जाएगा बच्चों। रेशो निकालने है लैम्बडा p अपॉन लैम्बडा अल्फा कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा h अपॉन √2 ev m अपॉन h अपॉन √16 ev m। h से h गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका √16 अपॉन √2। ओके बच्चों, क्या बन जाएगा बच्चों, √16 अपॉन √2 रूट ईवीएम अपॉन रूट ईवीएम। ओके बच्चों, ईवीएम से ये कट जाएगा बच्चों, तो आपके पास में क्या बचा है, ये बचा है √16 अपॉन √2। √16 क्या हो जाएगा बच्चों, √16 आपका 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 4 अपॉन √2। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा, 4 अपॉन √2, ये आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों √2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये हो जाएगा 4 √2 अपॉन 2, क्या बचाएगा, हो जाएगा बच्चों 4 √2 अपॉन 2, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 √2। तो रेशो क्या बनेगी, लैम्बडा p इज टू लैम्बडा अल्फा। ओके, हमने इन्फिनिटी नहीं लिखना है यहाँ पर, अल्फा लिखना है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 √2 इज टू 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।